ओम श्री गणेशाय नमः। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। बंधुओं, आज मैं आपको कार्तिक मास के चतुर्थ अध्याय को श्रवण करवाने जा रही हूँ। बंधुओं, हर मनुष्य को कार्तिक स्नान अवश्य करना चाहिए और कार्तिक स्नान करने के साथ ही कार्तिक महात्म के अध्यायों को रोजाना सुनना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा सदा ही अपने भक्तों पर बनी रहती है। बोलो विष्णु भगवान की जय। नारद जी बोले, ऐसा कहकर विष्णु भगवान मछली का रूप धारण कर विंध्याचल वासी कश्यप की अंजलि में प्रकट हुए। उस पर दया करके मुनि ने उसे कमंडल में डाल दिया। जब उसमें ना समाई तब कुएं में डाली। कुएं में से तालाब में, फिर उसको समुद्र में डाला गया और वह वहां बढ़ने लगी। तब मछली रूपी भगवान ने शंखासुर को मारते हुए हाथों में दबाकर बद्री वन को गए। वहां सब ऋषियों को बुलाकर भगवान ने आज्ञा दी कि जल निमग्न वेदों को ढूंढो और शीघ्र ही उन्हें रहस्य सहित निकाल कर ले जाओ। तब तक मैं देवताओं सहित प्रयाग में निवास करूंगा। नारद जी बोले, तब तपोवली उन मुनियों ने मिलकर बीज और यज्ञ मंत्रों सहित वेदों का उद्धार किया। उनमें से जिस ऋषि ने जितना भाग निकाला वह उसी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। फिर मुनि मिलकर प्रयागराज गए और प्राप्त किए वेदों को ब्रह्मा व विष्णु भगवान के अर्पण किए। संपूर्ण वेद पाकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और देव व ऋषियों सहित अश्वमेध यज्ञ करने लगे। यज्ञ के अंत में देवता, गंधर्व, किन्नर, सर्प आदि भूमि पर दंडवत प्रणाम करने लगे। हे देवादिदेव, हमारी प्रार्थना सुनो। इस आनंददायक समय में यह वर दो कि इस स्थान पर ब्रह्मा जी ने आपकी कृपा से नष्ट हुए वेदों को प्राप्त किया और हमने यज्ञ का भाग प्राप्त किया। अतः यह आपके प्रसाद से पृथ्वी में सबसे श्रेष्ठ और पुण्य बढ़ाने वाला, भक्ति और मुक्ति को देने वाला हो। यह महाफलदायक, ब्रह्म हत्या आदि दोषों को दूर कर अक्षय फल देने वाला हो। आप यही वरदान दो। श्री विष्णु भगवान बोले, हे देवताओं, मुझे भी यही अभिष्ट है, ऐसा ही होगा। यह स्थान ब्रह्म क्षेत्र नाम से जाना जाएगा। सूर्यवंशी राजा भगीरथ यहाँ गंगा जी लावेंगे और इसी स्थान पर सूर्य की पुत्री यमुना जी का गंगा जी से संगम होगा। ब्रह्मा आदि सभी देवता मेरे साथ यहाँ निवास करेंगे। यह तीर्थ तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ किया हुआ दान, जप, तप, व्रत, पूजा आदि अनंत फलदायक और मेरे पास पहुँचाने वाले होंगे। अन्य जन्मों के ब्रह्म हत्या आदि पाप भी इस तीर्थ के दर्शन मात्र से नष्ट हो जाएंगे। जो मनुष्य मेरे समीप शरीर त्याग करेंगे वे मेरे में प्रवेश कर पुनः जन्म धारण ना करेंगे। जो अपने पितृश्वरों के निमित्त यहाँ श्राद्ध करें, उनके पितृगण मेरे स्वरूप को धारण करें। हे मुनिवर, मैं सर्वज्ञ रूप से बद्री वन में हमेशा निवास करता हूँ। जो फल अन्य स्थान पर 100 वर्ष में प्राप्त होता है वह वहाँ एक दिन से ही जीवन मुक्त हो जाते हैं और उन्हें कभी पाप नहीं लगता। सूत जी बोले, ऐसा कहकर विष्णु भगवान ब्रह्मा जी सहित अंतर्ध्यान हो गए और देवता भी अंश रूप में रहकर अंतर्ध्यान हो गए। जो प्राणी शुद्ध चित्त से इस कथा को सुनते हैं वह प्रयागराज व बद्री वन में जाने के फल को प्राप्त करेंगे। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। बंधुओं, कार्तिक मास में कौन कौन से दीप किस प्रकार से और कहाँ दान करने चाहिए वह मैं आपको बतलाने जा रही हूँ। नारद जी ब्रह्मा जी से कहते हैं, हे ब्रह्मन, कार्तिक मास में जो दीप दान होता है उसका महात्म कहें। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पुत्र, दीप चाहे स्वर्ण का हो, चांदी का हो, तांबे, आटे या मिट्टी का हो, अपनी श्रद्धा अनुसार कार्तिक मास में दान करना चाहिए। ऐसा करने से सब पापों का नाश हो जाता है। दीपक भगवान की मूर्ति के आगे अथवा तुलसी वृक्ष के समीप, चौक, ब्राह्मण के घर, वृक्ष के नीचे, वन में, गौशाला में, ताक पर चाहे घी का हो या तेल का जलाना चाहिए। जो ब्राह्मण के घर पर दीपक जलाता है उसको अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो आकाश में ऊंचा दीपक जलाता है
उसके धन की वृद्धि होती है और वैकुंठ में वास करता है। भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान, मैं आपके निमित्त दीपक जलाता हूँ। कार्तिक में मथुरा, माघ में प्रयाग और बैसाख में हरिद्वार का वास अति उत्तम होता है। जब सूर्य तुला, मकर और मेष राशि का हो, उसमें किए गए व्रत, नियम और पूजा बहुत अधिक फल देने वाले होते हैं। इन मासों में अच्छे कर्म करने से पापों का नाश होता है। जैसे सूर्योदय से अंधकार, वज्र से पर्वत, गरुड़ के भय से सर्प, पवन से मेघ, ज्ञान से दुख, सिंह के भय से मृग, वैसे ही मथुरा के दर्शन से सब पाप भाग जाते हैं। कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी सेवन, भगवान के मंदिर में मार्जन, झाड़ू आदि लगाना, भगवान की कथा सुनना, कीर्तन करना सब ही अच्छे फल देने वाले होते हैं। पूर्व जन्म के पापों का नाश करने के लिए कृच्छ व्रत इत्यादि उत्तम होते हैं। इतनी कथा सुनकर नारद जी पूछने लगे, हे ब्रह्मन, पूर्व जन्म के पाप कैसे जाने जा सकते हैं? ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पुत्र, ब्रह्म हत्यारा, क्षय रोगी, गुरु स्त्री कामी, कुष्ठी और सोने की चोरी करने वाले के नाखून खराब हो जाते हैं, मदिरा पीने वाले के दांत खराब हो जाते हैं। इस प्रकार पूर्व जन्म के पापों से मनुष्य पहचाना जाता है। यह सब दान, तपस्या और कृच्छ व्रत आदि से निवारण होते हैं। अब कृच्छ व्रत आदि कहते हैं, एक समय भोजन करने से पाद कृच्छ, 3 दिन सायकाल और 3 दिन प्रातःकाल भोजन करने से अति कृच्छ, सायकाल में 22 ग्रास, प्रातःकाल में 26 ग्रास और 24 ग्रास खाने से भी अति कृच्छ व्रत कहा गया है। 3 दिन प्रति रोज खाएं, 3 दिन उपवास करें, यह भी अति कृच्छ होता है। सायकाल में 1 ग्रास, प्रातःकाल में 1 ग्रास, 2 दिन में बिना मांगा हुआ और 2 दिन तक उपवास, यह कृच्छ अर्ध व्रत कहलाता है। 21 दिन तक केवल दूध या पानी पीते रहो, यह कृच्छ अति कृच्छ व्रत कहलाता है। 12 दिन तक उपवास करना पुराक व्रत कहलाता है। 4 दिन तक कुछ नहीं खाना, फिर सत्तू खाना, छाछ पीना, इसके पश्चात कपड़ा तथा दक्षिणा ब्राह्मण को देना सौम्य कृच्छ व्रत कहलाता है। इसी प्रकार 12 दिन तक करना द्वादश कृच्छ व्रत कहलाता है। तुला पुरुष का दान करना, गऊ का घृत, गोबर, दूध, दही, कुशा का जल पीना, दूसरे दिन उपवास करना, यह कृच्छ संतपन व्रत कहलाता है। 3 दिन तक गोमूत्र, 3 दिन तक गोबर, 3 दिन दही, 3 दिन तक दूध, 3 दिन तक घी खाए, यह संतपन है जो सब पापों का नाश करने वाला है। इसी प्रकार गूलर, कमल, बेल, इनके पत्ते या कुशा का जल, यह प्रतिदिन पीने से ऊन कृच्छ व्रत होता है। और 3 दिन तक उपवास करके पहले लिखी हुई वस्तुओं को पिए तो पूर्ण कृच्छ व्रत होता है। यदि तपा हुआ दूध, घी, जल एक प्रतिदिन पिए और 1 दिन उपवास करें तो इसे तपत कृच्छ व्रत कहते हैं। जल, दूध, घी यह तपाकर 3 दिन तक पिए और एक समय स्नान करें तो यह भी तपत कृच्छ व्रत होता है। इसका प्रमाण पानी 8 तोला, दूध 12 तोला, घी 4 तोला होना चाहिए। कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को भगवान का पूजन करना चाहिए। उपवास करके उस रात्रि को जल में स्थित होकर यह पेट जल कृच्छ व्रत कहलाता है, जिसके करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। कार्तिक सुदी सप्तमी को घी खाएं, फिर एकादशी को उपवास करें, यह पैतामह कृच्छ व्रत कहलाता है। इस प्रकार पैतामह कृच्छ व्रत करके दिन में भगवान कृष्ण का पूजन करें तो वह तीनों लोकों में पवित्र होकर वैकुंठ में वास करता है। कार्तिक सुदी षष्ठी से 3 दिन केवल दूध पिए, फिर नवमी से 3 दिन उपवास करें, यह महेंद्र कृच्छ व्रत कहलाता है जो कि वैकुंठ में वास कराता है। 3 दिन तक अन्न खाएं, फिर 3 दिन तक उपवास करें, यह भी पत्र पंचक व्रत कहलाता है। इसको वैष्णव कृच्छ व्रत भी कहते हैं। जो मनुष्य एकम से पंचमी तक केवल दही खाए, फिर एकादशी और द्वादशी को भगवान का पूजन करें, यह व्यासक कृच्छ व्रत होता है। इससे श्वेत द्वीप का वास मिलता है। जो शुक्ल पक्ष की एकम से प्रतिदिन 1 ग्रास बढ़ाता है और कृष्ण पक्ष में 1 ग्रास कम करता है,
और अमावस को कुछ नहीं खाता, यह चंद्रायन व्रत कहलाता है। 1 ग्रास 2 तोले अच्छी तरह मुंह में आ जाए इतना होता है। कृष्ण पक्ष की आदि के और 14 को 5 ग्रास भोजन करके किसी प्रकार एक पक्ष में 240 ग्रास पूरे करता है। यह भी चंद्रायन व्रत कहलाता है, जो गौ के चारों स्तनों का दूध पीता है, फिर 7 दिनों तक 2 स्तनों का और फिर 6 दिनों तक एक स्तन का दूध पीता है, फिर 3 दिनों तक केवल वायु भक्षण करे। यह सोमपान नाम वाला व्रत सब पापों का नाश करने वाला होता है। गेहूं और चावल की कांजी, दही, दूध, घी, पानी और पंचगव्य, ये सब चीजें नियम पूर्वक कार्तिक मास में खाने से सप्ताशक कृच्छ व्रत होता है। इसको करने वाला मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। बेल, पलाश, गूलर का काढ़ा, गर्म दूध पीकर एकादशी को व्रत करने वाला द्वादशी को पारण करे तो वैकुंठवासी होता है। जो आदमी कार्तिक सुदी सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी को जल कमल को खाए, फिर एकादशी को उपवास करे तो इस लक्ष्मी व्रत को करने से मनुष्य लक्ष्मी का पात्र होता है। इसको करने वाला भगवान के वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। प्रातः काल में 4, साय काल में इसको खाने से शिशु चंद्रायन व्रत कहलाता है। कार्तिक सुदी 14 को विधि पूर्वक ब्रह्मकूच व्रत और गौरी का पूजन करना चाहिए। इसकी विधि कहते हैं, गोमूत्र, गोबर, गोघृत, कुशा का जल लेकर यह सब मिलाकर पंचगव्य अथवा ब्रह्मकूच होता है। लाल रंग की गऊ का मूत्र, श्वेत गऊ का दूध, नीली गऊ का दही, काली गऊ का घी, यदि यह ना मिल सके तो दूसरी तरह का पंचगव्य हो सकता है। इसका प्रमाण यह है, गोमूत्र 8 मासे, गोबर 19 मासे, दूध 12 मासे, दही 10 मासे, घी 8 मासे, कुशा का जल 4 मासे। गौमूत्र गायत्री मंत्र पढ़कर लेना चाहिए। गंध द्वारा यह मंत्र पढ़कर, गोबर पय पृथ्व्याम पढ़कर, दूध दधि तावनो मंत्र पढ़कर, दही तेजोमसी मंत्र पढ़कर, घी दवस्यति मंत्र पढ़कर कुशा का जल लेना चाहिए। इसको कुशा के पत्रों में रखकर विधिवत हवन करना। वेद के इन मंत्रों से आहुति देकर हवन करना चाहिए। इरावती इदम विष्णु विचक्रमे शर्वती मनस्तोक शवती, इन मंत्रों से आहुति देकर बचा हुआ घी पान करें। घी पलाश के पात्र, स्वर्ण पात्र, चांदी के पात्र में पान करना चाहिए। एक दिन तथा रात्रि उपवास करें, साथ ही भगवान का स्मरण करें। यदि स्त्री व्रत करे तो अपने पति की आयु कामना के अर्थ भगवान की प्रार्थना करें। दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए। आंवला या तुलसी का पूजन करना चाहिए। व्रत समाप्ति के निमित्त ब्राह्मण को गोदान करना चाहिए। इस प्रकार इन कृच्छ आदि व्रत के करने वाले भगवान को अति प्रिय होते हैं और वे परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मैं तो तेरी शरण, मैं तो तेरी शरण, मैं तो तेरी शरण, मैं तो तेरी शरण। बोलो गोविंद भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।